हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व है। पितृपक्ष के दौरान हम लोग विभिन्न अनुष्ठान करके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें सपनों की, तो सपनों में पूर्वजों का आना एक गहरा अर्थ होता है। अगर आपके सपनों में पितृ बार बार दिखाई देते हैं तो इसे आध्यात्मिक संदेश माना जाता है। ऐसे सपने आपके जीवन, परिवार, यहाँ तक कि श्राद्ध या तर्पण जैसे अनुष्ठानों की पूर्ति के बारे में भी संदेश दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में आपके पितृ आकर के आपको क्या संदेश देते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज जो हमें सपनों में दिखाई देते हैं, वो हमें क्या संदेश देते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इस वक्त लोग अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए तर्पण, दान और श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि कर रहे हैं। ये समय पितृदेवों के लिए तय होता है और सनातन परंपरा को मानने वाले पितरों के निमित्त अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, फिर भी एक जिज्ञासा और प्रश्न हमेशा उठता है कि इस बारे में कैसे पता किया जाए कि पितृ प्रसन्न हैं या नहीं, या फिर अगर किसी को सपने में अपने मृत परिजनों की छवि दिखाई दे, उन्हें कुछ हरकतें करते हुए देखा जाए, तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, अगर पितरों का उद्धार नहीं हुआ होता है तो वो प्रेत योनि में ही मृत्युलोक में भटकते रहते हैं और भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। अगर व्यक्ति सपने में हाथी, घोड़ा, बैल या मनुष्य का विकृत रूप देखे तो समझ लेना चाहिए कि उसके पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से बहुत दुखी हैं। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न का दाना नहीं करता है, उसके पितृ बहुत दुखी होते हैं और पशुओं का रूप धारण करके सपनों में दर्शन देते हैं। अगर मनुष्य को कोई ऐसा सपना आए जिसमें कोई पशु या जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस इत्यादि मनुष्य की तरह बातें करता हुआ दिखाई दे, तो इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य के पितृ उससे बहुत रुष्ट हैं। ऐसे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में दुख और क्लेश होता है। उसके भाई बंधु पशुओं की भांति ही आपस में युद्ध करने लगते हैं। अगर सपने में धर्मराज कुछ मांगते हुए दिखाई दे तो उस सपने को मनुष्य को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि उसके पूर्वज असंतुष्ट हैं और उनकी पितृलोक में तृप्ति नहीं हो पाई है। जिस मनुष्य को सपने में उसके मृत पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई दें, उसका अन्न भंडार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और वो दरिद्रता में पड़ जाता है। उसकी हालत एक भिखारी के समान हो जाती है। इसलिए उस मनुष्य को तुरंत अन्न का दान करना चाहिए, जिससे उसके मृत पूर्वज संतुष्ट हो सकें। अगर सपने में कोई पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई दे तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं होते हैं और वो मनुष्य जो भी काम धंधा करता है उसमें उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उस व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी काम व्यर्थ हो जाते हैं और उन कार्यों का उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। अगर सपने में पूर्वज दिखाई देते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं, तो ये समझना चाहिए कि आने वाले समय में उस व्यक्ति पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर सपने में कोई व्यक्ति अपने मृत परिजनों को रोता हुआ देखता है तो उसके पूर्वज उसे ये संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में उसे कोई नुकसान उठाना पड़ेगा और उसका सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा। उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। आने वाले संकट की घड़ी को देखकर पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर सपने में पूर्वज गंदे और मैले वस्त्र पहने हुए दिखाई दें तो निश्चित है कि उस व्यक्ति का सारा धन नष्ट होने वाला है और वह व्यक्ति धनहीन होने वाला है। दोस्तों, अगर सपने में हमें पूर्वज मिठाई बांटते हुए दिखाई दे जाए या फिर वो हमें कुछ भेंट कर रहे हों, तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपका श्राद्ध और तर्पण आपके पूर्वजों ने स्वीकार कर लिया है। वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं।
अगर आप अपने आप को पूर्वजों से बातचीत करते हुए सपने में देखते हैं तो ये इस बात का संदेश है कि आपको आने वाले कार्यों में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। पूर्वज आपको इस बार भी आशीर्वाद ही दे रहे हैं। आप अपने पूर्वजों के बालों में अगर कंघी करने का सपना देखते हैं तो ये दर्शाता है कि वो आपसे प्रसन्न हैं, या इस बात का ये प्रतीक है सपना कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आपके पूर्वज आते हैं और आपके सिर के पास खड़े हो जाते हैं तो ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत है। लेकिन अगर पूर्वज आपके सर के पास ना आकर के पैरों के पास खड़े हुए दिखाई दें तो इस सपने को अशुभ माना जाता है। अगर पूर्वज किसी मंदिर में या गंगा में स्नान करते हुए दिखें तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज मोक्ष की तलाश में हैं और शांति के लिए वो आपका तर्पण और अनुष्ठान चाहते हैं। तो ये सपना अगर आपको दिखे तो आप अपने पूर्वजों का तर्पण और अनुष्ठान ठीक प्रकार से करें ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अगर पितृपक्ष के दौरान आप सपने में देखते हैं कि आपके पितर आपको दूर से खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। शादी या किसी बच्चे का जन्म या कोई और शुभ काम आपके घर में हो सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सपने में एक साथ बहुत सारे पितरों का दिखाई देना एक अशुभ संकेत है। इस सपने का ये अर्थ होता है कि घर में किसी सदस्य की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर सपने में किसी पितर के साथ दुर्घटना हो या उनकी खराब सेहत दिखे तो ये सपना जो होता है वो शुभ संकेत देता है। ये सपना आपके लिए खुशियाँ लाने वाला होता है, आपके जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने वाला होता है। ये सपना बताता है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो कि टल गया है। दोस्तों, ज्योतिष बताते हैं कि सपने में पितरों का आपसे कुछ मांगना अशुभ होता है। अगर आपके पितर व पूर्वज आपसे पानी मांगे तो इसका मतलब है कि वो अतृप्त हैं, वो तर्पण चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा अवश्य करें और इसके साथ ही पिंडदान और तर्पण ठीक तरह से उनका करें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अगर आपके पितर आपको कुछ दे रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार सुनने वाला है। जीवन में आपको एक ऊंचा मुकाम हासिल हो सकता है। वहीं अगर सपने में आप अपने पितरों को कुछ अगर वस्तु दें तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में खुशियां जा रही हैं। आने वाले समय में भाग्य आपका साथ छोड़ने वाला है। दोस्तों, पितृपक्ष में अगर आपको कोई ऐसा सपना आए जिसमें पीपल का पेड़ दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि आपके बुरे दिन बस अब ख़त्म होने वाले हैं और अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है, इसलिए पितृपक्ष में पीपल के पेड़ को देखना बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े तो उसे तुरंत अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, श्राद्ध इत्यादि कर्म करने चाहिए, जिससे कि उस व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाएं। और जब पूर्वज व्यक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत देते हैं। अगर सपने में मृत परिजन अपने या अपने परिवार वाले के सर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ होता है कि पूर्वज उससे बहुत प्रसन्न हैं और उसे ये संकेत दे रहे हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आने वाला है। अगर पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दे तो पूर्वज ये संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहा है उसे उसका कार्य उसके जीवन में सफलता दिलाएगा। अगर सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखें, उनके मुख पर तेज हो और उनके वस्त्र चमकीले और सफ़ेद रंग के हों तो ये समझना चाहिए कि उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है। और अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों के बीच बैठे हुए दिखें तो ये भी एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अगर आपको सपने में दिखाई दे कि आपके पूर्वज आपसे कुछ खाने या पीने की चीज़ मांग रहे हैं तो इस तरह के सपनों का अर्थ है कि वो आपके द्वारा किए जा रहे श्राद्ध कर्म के कार्यों से खुश नहीं हैं। आप जो उनके नाम से श्राद्ध कर रहे हैं
उसका फल उन्हें नहीं मिल पा रहा, या फिर आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं या कर रहे हैं जिससे आपके पितर दुखी हो रहे हैं। इसलिए इस तरह के सपने आने पर अपने घर के बुजुर्गों से सलाह अवश्य लें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान जो सपने आते हैं तो कुछ लोग इनको बुरा और अपशगुन की तरह देखते हैं, तो कई लोग इसे शुभ मानते हैं। इस बारे में जैसे हमारे विद्वानों का कहना है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की छवि सपने में दिखाई दे या वो आपको नजर आए, तो सबसे पहले ये आप जानें कि ये कोई बुराई की बात नहीं है और इसे सीधे तौर पर पितृपक्ष से जोड़कर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सपने में आपकी मन की स्थिति को ही नींद में आपके सामने लेकर आते हैं। इसलिए हो सकता है कि पितृपक्ष के समय विशेष के कारण ही आप उन्हें याद कर रहे हों और वो आपको सपने में दिखाई दे रहे हों, क्योंकि इस वक्त माहौल भी ऐसा ही होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आपके पितृ या आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, तो आपको अपने घर परिसर आसपास एक खुशनुमा माहौल महसूस होगा। चारों ओर सुगंधित वातावरण होगा, आपके मन में कोई कलेश नहीं होगा। लेकिन अगर पितर आपसे नाराज हैं, तो आप उलझनों में रहेंगे, खान पान आपका खराब रहेगा और जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी। श्राद्ध पक्ष को लेकर पुराणों में जहाँ जो वर्णन है, वहाँ इस तरह के कोई संकेत तो नहीं मिलते हैं कि खास तौर पर श्राद्ध पक्ष में ही कोई पूर्वज सपने में दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है। फिर भी कई पौराणिक कहानियों में ऐसा लिखा हुआ है कि पूर्वजों ने सपने में आकर व्यक्ति को आगामी जीवन के संकेत दिए हैं। जैसे कि महाभारत में ही जिक्र आता है कि भीष्म को उनके पिता शांतनु ने सपने में दर्शन दिए थे और वो बहुत निराश थे। उनकी निराशा महाभारत युद्ध की ओर उनका संकेत थी। धृतराष्ट्र को पूर्वजों ने सपने में अपनी आवाज सुनाकर उसे पांडवों को जलाकर मारने वाले षड्यंत्र के लिए कोसा था। द्रौपदी चीरहरण के बाद हस्तिनापुर से पितृदेव नाराज हो गए थे और फिर इस तरह वंश का विनाश हो गया था। ऐसा सपना गांधारी ने देखा था। खुद महाराज पांडु को सपने में ही पूर्वजों ने दर्शन दिए थे और कहा था कि तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम पितृ ऋण नहीं उतार पाए हो। ऋषि जरत्कारु को सपने में ही पूर्वजों ने पितृ तर्पण के लिए वंश बढ़ाने की आज्ञा दी थी। युधिष्ठिर को उनके पिता पांडु ने सपने में आकर कहा था कि तुम राजसूय यज्ञ करो और इंद्रप्रस्थ की सीमाएं चारों दिशाओं में बढ़ाओ। रामायण में महाराज दशरथ ने श्री राम को सपने में दर्शन देकर रावण पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। सपने में पितरों से लवकुश के जन्म की घटना सुनकर श्री राम ने पितरों के लिए ब्राह्मणों को गौवें दान की थी। ऐसे तमाम जिक्र कथाओं में मिलते हैं, लेकिन कहीं भी ये स्पष्ट तौर पर नहीं मिलता है कि पितृ अगर श्राद्ध पक्ष में दिखे तो उनका क्या अर्थ है और सामान्य दिनों में उनके दिखने के क्या अर्थ है। पौराणिक आधार पर कहा जा सकता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सपने में पितृ कब दिख रहे हैं, बल्कि ये अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है कि वो कैसे नजर आ रहे हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर आपको पूर्वज जैसे अपने माता पिता प्रसन्न दिखें, तो आप ये मान सकते हैं कि आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। खास तौर पर उनके श्राद्ध के दिन अगर ये सपना आए तो ये बहुत ही शुभ होता है। पितृपक्ष के दौरान अपने सपने में अगर आप अपने पूर्वजों को बुरे हाल में देखते हैं, जैसे कि वो रो रहे हैं या फिर आप उन्हें बीमार या बुरे हाल में देखते हैं, तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता है। इस सपने का अर्थ है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। अगर पितृ विचित्र हंसी हंस रहे हो, इस दौरान उनके दांत खास तौर पर और स्पष्ट रूप से टूटे दिख रहे हो, तो इसके संकेत अच्छे नहीं होते हैं। ये बीमारी आने, धन हानि के संकेत हैं। कोई महिला पितृ जैसे दादी, सास, नानी अगर दिखाई दें, उनके बाल उलझे अस्त व्यस्त हों, तो ये आपकी उलझनों की ओर इशारा करता है। अपने सपने में आप खुद किसी मृत परिजन या अन्य किसी मृत व्यक्ति को आवाज लगाते हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि भविष्य में कोई बड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन आप इससे उबर भी जाएंगे, इस बात का आश्वासन रहता है। अगर सपने में आपके पितर आपके बाल संवार रहे होते हैं, तो इसका अर्थ है कि वो खुद ही आपकी परेशानी को जानते हैं
और इसे सुलझाने में सूक्ष्म रूप से वो मदद भी करेंगे। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में मृत पूर्वजों को देखना अच्छा होता है, लेकिन अगर बार बार आपको सपने में पितृ दिखाई दे तो इसका अर्थ ये है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी है जो कि पूरी नहीं हुई है। ऐसे में आपको पूर्वजों के निमित्त दान करना चाहिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा अनुष्ठान करने चाहिए। कुछ सामान्य उपाय भी इस दौरान किए जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा सपना लगे कि पितृ आपको आवाज़ दे रहे हैं या आपकी ओर हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो ये उनकी किसी अधूरी इच्छा का संकेत है। अगर आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं तो उनकी इच्छा को समझने का प्रयास करें और कोशिश करें या याद करने की कोशिश करें कि उनकी क्या अंतिम इच्छा रही है। इसके अलावा आप अमावस्या तिथि पर पितृ के निमित्त गाय को रोटी खिलाएं। अगर सपने में पितृ मुस्कुरा रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि पितृ तृप्त हो चुके हैं और आपसे प्रसन्न हैं। उन्होंने आपके श्राद्ध को स्वीकार किया है। दोस्तों, जिस घर के पूर्वज खुश रहते हैं उस घर में हमेशा सुख, संपत्ति और खुशहाली रहती है। लेकिन जिस घर के पूर्वज दुखी रहते हैं उस घर के मनुष्य कई समस्याओं से घिरे रहते हैं, नकारात्मकता से घिरे रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पितृपक्ष में दिखाई देने वाले सपनों के विषय में कि ये स्वप्न हमें किस बात का संकेत देते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी इसमें से कोई सपना आया? अगर आया तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।